आप सब। तो बस अब मैं चलती हूँ मार्केट के लिए, तैयार हो गई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और मार्केट जा रही हूँ। तो मेरा जो मार्केट में मेन काम है वो 2 से 3 काम है। एक तो मुझे कुछ कपड़े वगैरह देखने हैं और एक मुझे लेना है, मतलब अपना पार्लर का काम है। कुछ नहीं लेना है, मतलब कपड़े लेने हैं और पार्लर का काम है। पार्लर में मेरा जो मेन काम है वो थ्रेडिंग का है और मुझे कलर कराना है। मेहंदी का हो रहा था, मेहंदी लगानी है नहीं लगानी है, ये लेके नहीं आए। और फिर वही है कि इन्होंने बोला कि चलो कलर करा लो। बात तो वही है, मैं पैसे दे रहा हूँ, मेहंदी भी मैंने ही ला के देनी थी, तो मैंने कहा चलो फिर कलर करा के पास से करते हैं। क्योंकि मेहंदी के भरोसे पिछले कई महीनों से मैं रुकी हुई हूँ। अब मम्मी आई थी तो लगा था कि अब तो लगी जाएगी, लेकिन अब भी नहीं लग पाई है। तो चलते हैं मार्केट, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। मैं विकास नगर ही जा रही हूँ क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो विकास नगर में ही पड़ती है। बाकी कुछ लोग हरबटपुर भी चले जाते हैं, लेकिन हम पीछे पीछे से निकलते हैं तो हमारे लिए विकास नगर ठीक रहता है। तो मैं वहाँ पर आ चुकी हूँ, कहाँ पर, पार्लर में। और यहाँ पर बस मैं कलर वगैरह कराना, मतलब पहले ही शुरू हो गया था काम। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं अकेली आई थी और अकेले बैठे बैठे ना बोर हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ होता चाहिए, मतलब या तो मैं फ़ोन वगैरह चला रही थी या फिर मैंने फिर सोचा कि चलो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। वैसे भी मैंने अपना ब्लॉग तो स्टार्ट कर ही दिया था। तो यहाँ पर जो है अभी वो पीछे 2-3 बार मेरे बालों में शायद कलर हुआ है। एक बार उन्होंने जो बाल थे उसमें नीचे नीचे की साइड कलर किया और पूरा, मतलब पूरा हेड से शुरू नहीं किया था। तो अभी जो है वो वही काम कर रहे हैं और फॉयल पेपर वगैरह जो लगाते हैं, मतलब मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैं तो बस बैठ के देख ही रही थी कि हो क्या रहा है। तो पहले जो हमारे ये वाले हेयर्स होते हैं, हेड से स्टार्ट नहीं किया था, तो इन पे जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो पीछे इस तरीके से लगा दिया है इन्होंने फॉयल पेपर वगैरह। शायद डबल शेड दिए, शायद नहीं पक्का है, डबल शेड दिया गया था मेरे बालों पे। तो अभी सर धो रहे हैं क्योंकि वो शायद कलर हो चुका होगा, जितना मिनट रखना होता होगा। तो सर धुल जाएगा और सर धुलने के बाद क्या होगा कि फिर दोबारा से मेरे बालों पर देखिए कलर लगाना शुरू कर दिया है, जो कि अब पूरे हेयर्स पे लगाया जाएगा, जड़ों से लेके नीचे तक। तो फिर यहाँ पे वही भैया कलर्स वगैरह लगा रहे हैं और थोड़ा बोरियत आती है इस तरह के कामों में, क्योंकि आपको घंटों तक बैठना पड़ता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घंटों तक बैठना, लेकिन वही अगर आपको ये सब चीज़ें करानी है तो आपको बैठना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर अभी मेरा सर धुल रहा है और फेस पैक भी लगा दिया गया है, क्योंकि मुझे चाहिए था फेस पैक और घर पर मेरे को फिर लेकर जाना पड़ता। तो मैंने भैया को अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी थी कि दाने वगैरह ये वो। भैया ने भी स्किन चेक कर लिया था, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये वाला फेस पैक लगा दिया था कि ये ठीक रहेगा। और वैसे भी आपको अगर दाने वगैरह हैं, आप मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाते हैं तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है, तेलीय त्वचा पर जो है ज़्यादा, ऑयली स्किन पर ज़्यादा दाने वगैरह होते हैं। तो अगर आप फेस पैक मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाते हैं तो कम होते हैं। तो यहाँ पर जो है फेस पैक भी मेरा हटाया जा रहा है और बाल भी ड्रायर वगैरह किए जा रहे हैं। विपिन भी आ चुके हैं, वो भी बैठे हुए हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और साथ ही साथ जैसे ही मैं पार्लर आई थी तभी मैंने भैया को बोला था कि मुझे ना कर्ल चाहिए। मतलब भैया ने मुझे पिक्चर्स दिखाई थी, फ़ोटो जिनके कलर उन्होंने किए होंगे, तो उनमें मुझे जो कलर पसंद आया था उनके ना कर्ल हुए हुए थे। तो मैंने कहा मुझे ऐसे कर्ल कराने हैं। तो भैया बहुत अच्छे हैं, गजीबो पार्लर आप लोगों ने सुना ही होगा, विकास नगर से हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम जल्दी जल्दी आपके कर्ल भी कर देते हैं। तो उन्होंने फटाफट से 5 मिनट के अंदर मेरे कर्ल भी करवा दिए थे और बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं नेक्स्ट टाइम किसी शादी वगैरह में जाऊँगी तो मैं ज़रूर कराऊँगी। ये तो जल्दबाजी में हुए थे। तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। मुझे कलर से ज़्यादा ये जो बाल हुए हैं
वो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे मैं चाहती थी, इसीलिए मैंने कराए। और लास्ट टाइम में ये आ गए थे, मैंने सोचा कि रहने दो, अब रहने दो, लेकिन इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बोला कि करा लो। तो मैंने ये करा लिए, कर ली, जाना कहीं नहीं है। तो अभी जो है मैं इनके साथ ही हूँ, हम घर जा रहे हैं। आइसक्रीम लेनी है? हाँ ले लो, परे के लिए भी ले लेना फिर। तो ब्रिक ले लूँ फिर? एक एक। करीब 4-5 घंटे हो गए मुझे घर से निकले हुए, मुझे टाइम तो याद नहीं है। कितने बजे आपने भैया को भेजा था उनको, राहुल को? 3 तो नहीं, 3:30 भी नहीं, 4 बजे तक आए थे वो। 4-4:15 निकली होंगी मैं घर से, और अभी वही 4 घंटे हो चुके पूरे मुझे घर से निकले हुए, और अब मैं घर जा रही हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये लुक, जरूर मुझे बताना। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चेंज करना चाह रही थी, कुछ हो गया चेंज। बड़ा आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे नहीं पूछ रहे। मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही, अभी नहीं खा रही, मैं बाद में खाऊंगी, फिर मैं घर जाके खाऊंगी, अभी मन नहीं है मेरा। अभी मेरा मूड डाइटिंग का है, आधे घंटे बाद देखेंगे, अगर डाइटिंग का ना हुआ तो मैं खा लूंगी। वैसे क्या डाइटिंग, टिक्की शिक्की चल रही है। आज हमने टिक्कियां बनाई थी विपिन, पता है? जाम लग गया। इनका रिएक्शन तो बालों को लेकर कुछ भी नहीं है ज्यादा खास, बोल रहे कि क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, ये घुंघराले ही 2 हैं। आप देखते हैं मेरे बच्चों का रिएक्शन क्या होता है, मेरी मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। मेरी मम्मी क्या कहेगी, ये ना कहते नाक मरवा ली बालों का। मेहंदी लगवा लेती, मेहंदी का टाइम नहीं था, वरना, और ये लाए भी नहीं, इनको 2 बार बोला, ये मेहंदी लाए भी नहीं, शायद इसीलिए कि कलर होना था। और मैंने कौन सा कलर कराया, मैंने नाम वाम नहीं पूछा, वो बुक्स ही दे देते हैं भैया, उसमें से कुछ करके छांट के, क्योंकि मुझे ना ऐसा नहीं कराना था जो थोड़ा अजीब लगे, जो दिखता है। मेरे को ऐसा चाहिए था जो ज़्यादा वो ना लगे कि हाँ भाई ये क्या करवा लिया, तो उस टाइप का ये करवाया है। अब घर वालों का रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, और अपने लिए भी करना चाहिए अपने लिए भी। और ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये जल रहे हैं, और मैं इनको बोल रही हूँ जलो मत, रीस करो। अब लंबे बाल करूंगा, उन्हें पे घुंघराले बनाऊंगा। घुंघराले नहीं, अब आप भी सुंदर हो, जाओ। मैंने मना किया है, मैं वहां भी बोल रही थी आधे घंटे और रुक जाते हैं, आप भी अपनी कटिंग शटिंग कराओ। तो इनको अच्छा लग रहा है, मैंने इनको बोला जल रहे हो ना तुम, कह रहे क्यों जल रहे हो? कभी कभी तो मैं अच्छी लगती हूँ, कभी कभी तो खुद को मैं देख के महसूस करती हूँ कि हाँ मैं आज अच्छी लग रही हूँ। तो आज मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। बिंदी बिंदी सिंदूर विंदूर, मेरी मम्मी कहेंगी लाली क्या है, ना बिंदी माथे पे ना सिंदूर, अब मैं वहाँ कहाँ लेके जाती। बिंदी तो थी, बिंदी पता नहीं कहाँ गई, तो बिंदी लगाऊंगी मैं अभी। तो फिर बताइए, अभी हम ऐसे इलाके में आ चुके हैं, यहाँ ना बंदा ना बंदे की जात, दूर दूर तक कोई नहीं, सुनसान एरिया। अगर यहाँ कोई पहली या दूसरी बार भी आ रहा है तो उसे देख के बहुत भयानक डर लगेगा, यार मैं कहाँ आ गया हूँ, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, है ना। अगर कोई निडर टाइप का है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई इस ऐसे एरिया से बिलोंग नहीं करता है, प्लेन से है, तो उसको पहली बार में यहाँ से डर लगेगा ही लगेगा। मैं जब मेरी शादी हुई, हम ऐसे कई सारे रास्ते हैं यहाँ पे जहाँ से हम निकलते थे, तो मेरे को बड़ा डर लगता था। और उस टाइम तो खैर हमें इतना डर लगता था कि हम सोच भी लेते थे, मतलब यहाँ भूत है, ये है, वो है, कल्पनाएं कर लिया करते थे। अभी तो खैर डर नहीं लगता है वो वाला, वो उसमें तो मैं बहादुर हो गई हूँ। क्यों मैं अकेली नहीं रह पाती थी, मेरे को कोई ना कोई साथ में चाहिए होता था, मैं बिल्कुल अकेली नहीं रह सकती थी। मुझे बहुत भयानक डर, वो एक उम्र में सभी को लगता है। 2 से 3 मिनट के अंदर मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी। और ये बाल देख लो, कहीं जाना वाना है नहीं, एवं ही करा ली, कर ली शर्ली, मन की पूरी कर ली।
आप? दवाई नहीं ली? मैंने कैमरा ऑन कराया था, मम्मी कुछ ना कुछ बोलेंगी, मम्मी को पता चल गया वीडियो बन रही है, वरना मम्मी कहती क्या करवाया पैसे। चलो यार खड़े हो, बैग निकलवाओ। अभी हम पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि कल हम जा रहे हैं और मैं जाऊंगा भूमि के साथ दिल्ली। ये भूमि के साथ दिल्ली जाएगा मेरे बगैर, और मैं वहाँ पे झूलों में खेलूंगा और वहाँ खड़े पे हो। तो स्लाइडर यहीं से निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पैकिंग शेकिंग करनी है हमें, थोड़ी सी पैकिंग, क्योंकि हम कल भी आ सकते हैं मम्मी को छोड़ के। मैं अपने कपड़े निकालता। और शायद जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक हम आ भी ना गए हो, क्योंकि इससे पहले के भी 2 वीडियो हैं वो जाएंगे, तो जिस दिन आप ये देख रहे होंगे उस दिन शायद मैं घर आ गई हूँ, शायद। पीछे से हाई में है वो टॉप, और उसके साथ जीन्स वगैरह ला, ये भी यही रहने दे, ये भी यही रहने दे, वो ला, और नया वाला लोवर उठा के ला, और टॉप ले लिया है। टॉप तो क्या लेना, लोवर के साथ जो टॉप पहना होगा वही पहन लेना, खामोखा का सामान मत बनो, ये दूसरा लेके आओ, मैंने बोला है ना। तन में हाँ तेरे मैं दूसरे जोड़े रख रही हूँ, ठीक है? दूसरे जोड़े मतलब ये रखूँ ना रखूँ यार, नया जोड़ा है, इसे ऐसे तो नहीं पहनना चाहिए, इसे तो कोई शादी ब्याह पार्टी में पहनना चाहिए ना। हाँ एक बार किसी के उसमें पहनने के बाद ही तभी इसको हमें वो करना चाहिए। हाँ मम्मी वो करना चाहिए। ये वो क्या है, वो बताना चाहिए कौन सी बात। वो मतलब कि अपने नए कपड़ों को किसी अच्छी जगह पहनो। हाँ फिर मैं अपना ग्रीन वाला कुर्ता बताऊँ किसकी शादी में पहनूंगा। मम्मी मैं क्या निकाल दूँ? अरे भाई मैं निकालूंगी अभी, विपिन इसकी ये नई वाली टी शर्ट्स रख ले। ये तन में की है आपकी पापा की। तन में की है, एक इसे यहीं से बनाओगे। एक ग्रीन वाला कुर्ता भी वही। कुर्ता कब लेके आई थी यार? कुर्ता 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 दिमाग चलाते हो, कुर्ता कुर्ता। शर्ट निकालो इसकी या टी मम्मी यही मम्मी आज क्यू से कोई शुरू है, क्यू से कोई स्पेलिंग शुरू है, वो आप ऐसा बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा कि ये नहीं लेके गई, वो नहीं लेके गई, ये कुर्ता। नहीं में वो नहीं आएगा, कुर्ता नहीं सब लेके जो मैंने आज कपड़े धोए वो लगाई दी है। टी शर्ट एक शर्ट रख दी। मुझे अपना वो रेड वाला ड्रेस अच्छा लगता है, ब्लैक है, वो लेके चलो। ग्रीन रखी है। येलो देखा रेड और येलो दुपट्टा, वैसे वो बहुत होते मम्मी हैं। आप बहुत बुरे हो। आप भूमि तो आपने तन्मय का एक्साइटमेंट देखा। कहीं भी जाओ बच्चे बड़ों से ज़्यादा खुश होते हैं, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, ख़ास तौर से जब आप नानी के घर जा रहे होते हो। देख लो वो नानी के साथ 2-4 दिन रह लिए, लेकिन नानी के घर जाने की जो एक्साइटमेंट है वो आप देख सकते हैं, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। और तन्मय तो मैं वही हमेशा कहती हूँ, तन्मय तो अपनी खुशी जाहिर कर देता है, तो वो तो पागल हुए जा रहा है, मम्मी ये मम्मी वो, उसको लग रहा है पता नहीं कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ये भी रख लो वो भी रख लो। तो पैकिंग हो चुकी है, और अभी जो बाकी का सामान होता है जो कि थोड़ा बहुत हमें पर्स में रखना पड़ता है, और वो सब मैं रख रही हूँ, और उन सब की सेटिंग कर लूँगी। कुछ पर्स में रखूँगी, कुछ एक छोटी सी किट बना लूँगी। 1 दिन के लिए जाओ चाहे 2 दिन के लिए जाओ, सामान उतना ही होता है। मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए हैं, और साथ में मैंने अपने चेहरे पे दवाई लगाई है। 1 मिनट, ये हिल गई, बाली हिल गई, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। मैंने ना चेहरे पे दवाई लगाई है, जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ पे, और ऐसे कुछ थ्रेडिंग वगैरह करा कर तो मेरे चेहरे पे और भी ज़्यादा हो जाते हैं। और मैंने फेस पैक भी लगवाया है, बाकी मैंने कुछ नहीं कराया, थ्रेडिंग और फेस पैक। और मतलब बालों का तो अलग है, चेहरे पे सिर्फ ये 2 चीज़ ही कराई थी, ब्लीच वगैरह मुझे नहीं करनी थी। ना काफ़ी सारी मुझे जलन होने लगी थी, पता नहीं क्या परेशानी, जरा सा कुछ भी करो तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने ब्लीच वगैरह नहीं किया, ना फेशियल वगैरह। मैंने कहा खाली मैं एक फेस पैक लगवा लेती हूँ तो वो अच्छा रहेगा। तो वो भी चलते चलते मैंने कहा भैया कुछ, मतलब मैंने उनसे जाते ही बात की थी, तो फिर टाइम तो था नहीं, टाइम भाग रहा था, घर आना था, तो उन्होंने बोला कि चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा। जब मेरे हेयर वॉश हो रहे थे तभी लगा दिया था। और बस मैं जो है अभी कपड़ों की पैकिंग शैकिंग की है सारी। और क्या कह रही थी, मुझे कुछ बोलना था आपको। कल हापुड़ जा रही हूँ, आप लोगों को भी अचानक से पता चला होगा, मेरा भी अचानक से कल ही प्रोग्राम बना है।
पहले ये था कि मम्मी के साथ चली जाती हूँ, 2-4 दिन रह आती हूँ मैं। तो फिर मेरे को ये हुआ कि 25 तारीख है कल, आज 24 है, कल वीरवार है, आज बुधवार है। तो फिर मैंने कहा मैं 25 में जाऊँगी, फिर होली है तो मम्मी को छोड़ आते हैं और हापुड़ भी हो जाएगा, हापुड़ को भी देख लेंगे, मम्मी को भी छोड़ाएंगे, मम्मी भी आराम से चली जाएंगी और मैं भी मिल आऊँगी, एक बार अपना घर देख आऊँगी। तो बस मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। तो बस कल जा रही हूँ। और सफ़र का तो आपको पता ही है, जिन लोगों को सफ़र से प्रॉब्लम होती है, मैं कितनी भी दवाई खा लूँ, मैंने सारे टोने टोटके जो होते हैं ना सब आजमा के देख लिए, सारे के सारे, कि अखबार के ऊपर बैठो तो कुछ नहीं होगा, माचिस की तिल्ली को मुंह में दो कुछ नहीं होगा, दवाई खा लो कुछ नहीं होगा, और भी बहुत सारे हैं, नींबू चाट लो, संतरे की खुशबू सूंघ लो, कुछ लोग बोलते हैं 2-1 रोटी खाकर बैठो। मतलब मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी। मुझे ऐसे नहीं कि मुझे वॉमिटिंग होती है, मुझे सिर्फ अजीब सा होता है, मेरे मन में अजीब सा वो रहता है, भारी भारीपन सा, और बस फिर कुछ भी कैसे भी कंट्रोल नहीं होता है। मम्मी से भी बात ही नहीं करवाई उस दिन से मम्मी से भी, पर मम्मी ने मैक्सी पहन ली। कल बात कराएंगे गाड़ी वाड़ी में बैठ के। और नेल पेंट यही लगा हुआ है तो चेंज नहीं किया, और सामान सारा रख लिया। अब की बात लगाने के लिए लगवा ले, पैरों पे हाथों पे ये लगा तो लिया, ऐसे लगा रही कि ये लगा लिया, यही लगा, दोनों हाथों पे लगवा ले, पैरों पे लगवा ले। भेज दो, लगवा लूंगी। भूमि मम्मी कह रही नेल पेंट लगवा हाथों पे पैरों पे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही हाथ पे लगवाया ना, पैरों पे लगाया। पैरों पे पता नहीं कब लगा था, गुड्डू ने लगाया था शायद कुछ टाइम पहले। तो पैकिंग सारी हो चुकी है, और पैकिंग मैंने एक्स्ट्रा रखा है, बच्चों का भी 1-1 जोड़ा एक्स्ट्रा रखा है और अपना भी 1-1 जोड़ा एक्स्ट्रा रखा है। एक्स्ट्रा इसलिए नहीं रखा कि हम 1 आध दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे, एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि रखना चाहिए। हर बार बच्चों का सबका रख लेती थी, लेकिन मैं रह जाती थी, तो मैंने अपना रख लिया है। और पूरा वो उठाला देखते हैं, सिंदूर ना बिखर जाए। हाँ, थोड़ा बहुत। नहीं, मुझे मैरून शैरून कलर चाहिए, मुझे इस तरह पूरा किट पूरा का पूरा उठाला मैं अपने आप देखूंगी। और जा वो किचन में अकेला क्या कर रहा है भाई? विपिन क्या कर रहे हैं किचन में? पानी पी रहे हैं, पिला रहे हैं इसे। अच्छा, तो कर ले, सही। चलो ठीक है, मैं रखती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा कलर शलर बताइएगा ज़रूर। लग रहा है हाँ, अजीब तो नहीं लग रहा ना, बिल्कुल भी ले दिखा दे इनमें से। तो भूमि को, मतलब मम्मी को भी इतना अजीब नहीं लगा। मम्मी सच बताओ, अच्छा तुम्हें कलर मेरा कैसा लगा? मम्मी तो बोल रहा ठीक है, ठीक है। ये तो सूखी सी भी है, ये लगाऊंगी। चलो फिर हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। नेल पेंट्स वगैरह लगवाती हूँ।